और अब आपको दिखाते हैं ऐसा गुस्सा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और खास तौर पर बहन जी के चेहरे पर। जी हां, राज्यसभा में आज उस समय एक बेहद अजीब सी स्थिति बन गई जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस्तीफे की धमकी दे दी, और ये धमकी देते हुए वो सदन से ही बाहर चली गई। विपक्षी दलों ने मायावती को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मायावती राज्यसभा में रुकी नहीं और बाहर आकर उन्होंने नए सिरे से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वैसे मायावती ने जिस राज्यसभा से इस्तीफे की धमकी दी है, वहां पर उनके गिने चुने दिन ही बाकी बचे हैं। समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज से राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ऐतिहासिक गुस्सा। इससे पहले मायावती कभी भी संसद या सार्वजनिक जीवन से इस्तीफे की धमकी देते नजर नहीं आई थी। मैं हमको इस्तीफा दे रही हूँ। मायावती का आरोप है कि लोकतंत्र की बुनियाद आजाद लब पर टिकी है, लेकिन सरकार उनकी जुबान पर पहरा बिठा रही है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए मायावती तमतमाते हुए संसद से बाहर आ गईं, और बाहर आकर उन्होंने सहारनपुर हिंसा के मुद्दे पर नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही, कुछ समय के बाद ही, तो वहाँ दलितों के ऊपर, सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में, तो वहाँ दलितों के ऊपर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो अधिकारी थे उनकी मौजूदगी में उत्पीड़न हुआ। जब मैंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया सब्बीरपुर गांव में, और मैंने वहाँ हमारे पार्टी के लोगों ने उनसे परमिशन मांगी थी। उनको ये कहा था कि हमारी जो नेता है तो वो हेलीकॉप्टर से आ रही है, समय ज्यादा नहीं लगेगा, हेलीपैड की परमिशन बनाने की दे दें। उन्होंने नहीं दिया। मायावती के इन आरोपों में विपक्ष ने उनका पूरा साथ दिया, हालांकि बीजेपी की राय कुछ और है। मगर अगर ये तय किया जाएगा कि हमारी आवाज दबी जाएगी यहाँ पार्लियामेंट में, कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोल नहीं सकती है, एक दलित महिला बोल नहीं सकती है, दलितों के बारे में हम बात उठा नहीं सकते हैं, तो इशारा तो देश में पहुंच गई। दलित विद्रोही ये सरकार, ये कितने दिन रहेगी? उनकी हालत ये हो गई, अभी तो राज्यसभा से इस्तीफा का ऐलान किया है, आने वाले दिनों में उनको राजनीति से भी संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की वो राजनीति करती है, अब भारतीय राजनीति की प्रकृति बदल गई है। या तो उनको अपनी प्रकृति बदलनी पड़ेगी या राजनीति छोड़नी पड़ेगी। राज्यसभा में मायावती का वॉकआउट और इस्तीफे की धमकी को लेकर जो सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये सच है कि पिछले कुछ सालों में मायावती के सियासी हाथी का कद काफी घटा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।